NN7 न्यूज। मकर संक्रांति के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर वासियों और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोरा की सेहत को लेकर भी उन्होंने चुटकी ली और मजाक में कहा कि वजन कम करना भी एक तपस्या के समान है। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से रूबरू होते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामाजिक समरसता वाले बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में जो भी जन्म स्थान को लेकर कोर्ट मामले चल रहे हैं उन पर कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा। देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। इंडिया अलायंस के गठबंधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस गठबंधन में सभी पार्टियां दिन में हाथ मिलाती है और रात को झगड़ा करती है। इनका गठबंधन इसी तरह का है। कांग्रेस के लिए अब आम चुनाव जितना असंभव है। हर चुनाव के पहले कांग्रेस आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का वादा करती है और हर चुनाव हारते हैं। अगले चुनाव में वो 100% आरक्षण की बात करेंगे और फिर भी चुनाव हार जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आनंद महोत्सव में पतंगबाजी और दिग्विजय सिंह के बीच चल रही बयानबाजी पर कहा कि दोनों ही राजघराने के बीच परंपरागत विवाद चल रहा है। दोनों ही राजा महाराजा हैं, उन्होंने अपनी विरासत संभाल रखी है। कांग्रेस संविधान यात्रा की बात करती है, वहीं संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाती है। कुंभ में पहुंच रहे विदेशियों पर यह साबित होता है कि दुनिया में यदि कहीं शांति है तो वो भारत में है। आज के दौर में बच्चों को ग्राउंड में खेल खेलना चाहिए। कंप्यूटर के खेल खेलने वाले जल्द ही निराश होते हैं और परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन रह रहे हैं, 21 दिन रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुक रहे हैं और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, दुनिया के अंदर शांति कहीं है तो भारत में। सर, एक और राहुल गांधी का बयान आया है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो 50% से ज़्यादा हम आरक्षण कर देंगे और कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। जैसे इस चुनाव में हारे, अगले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे हम 70% कर देंगे, उसके बाद वाले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे 100% हम आरक्षण कर देंगे। तो ये हारते जाएंगे, इनका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। पर जब सरकार में रहे तब इन्होंने आरक्षण के बारे में कभी सोचा है। तो शहर भर में घूमते रहते हैं, वियतनाम भी जाते हैं। सर, अभी भी संविधान कर रहे हैं वो। देखिए, जिनने सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई वही संविधान कर रहे हैं। कैलाश जी, राम की जैसे जो प्रोजेक्ट है, अपने पितृ पर्वत है, रेवती रेंज है, इस तरह के पर्यावरण प्रयासों में कितने घातक हैं? देखिए, उस पर अभी साइंटिफिक पूरा अध्ययन हो चुका है और वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ घातक नहीं है। फिर भी हम लोग उसकी अध्ययन कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय करेंगे। सर, ये जो पारंपरिक खेल है मकर संक्रांति पर, ये इनकी क्या महत्ता है? बहुत महत्ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। तो ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं और अभी राज्यों में भी, स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं। ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, इसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं थी, बनाते थे घर पे ही बनाते थे कपड़े की गेंद और उससे खेलते थे, सितोलिया और गदामार दोनों। तो ये फोकट के खेल हैं और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती, क्योंकि रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं, रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना,
उनके जीवन में जल्दी निराशा आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज़।